जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर के कि वो जो प्रोटेस्ट छोटा सा था वो बहुत बड़ा मास का रूप ले चुका है अभी। और ट्रम्प की मोनार्की पर वार हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अमेरिका की जनता का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट क्यों कहा जाता है, इसको क्यों कहा जा रहा है, और साथ में ही वहाँ की डेमोक्रेसी खतरे में है, ऐसा क्यों वहाँ की जनता बोल रही है। तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि यूएस में प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट ट्रम्प को। यहाँ पे बोला जा रहा है नो किंग्स। ठीक है, मतलब कि कोई राजा नहीं हो सकता किसी भी देश का जो है, या कोई भी अपने आप को राजा नहीं समझे, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। तो इसके बारे में अगर देखते हैं क्या है, इसके कोर मैसेजेस के बारे में देखें तो ये रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटी को लेकर के है यहाँ पे। ठीक है, जिसका सेंट्रल थीम दिया गया है नो किंग्स। नो किंग्स मतलब कोई राजा नहीं हो सकता। ठीक है, वहाँ की जनता का ये बोलना है कि जो भी उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिली हुई पावर है वो लोगों के पास ही रहने दिया जाए। लोगों के पास, उनके पास पावर है, इस चीज को जो है वहाँ की जो सत्ता है वो लोग इस चीज को समझे, इस चीज को जाने जो है। ठीक है, और साथ में इन्होंने इसका टारगेट क्या है इस टोटल प्रोटेस्ट का। तो उन्होंने बोला है कि बेसिकली ये जो टोटल प्रोटेस्ट हो रहे हैं ट्रम्प के द्वारा, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन को जो लेकर के है, वो एक तरीके से जो है सत्ता को लेकर के वो लोग अपने आप को जो है तानाशाही का रूप देते जा रहे हैं, और पावर की जो है वो अब्यूज कर रहे हैं, पावर का मिसयूज कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के वहां की जनता ने प्रोटेस्ट करा हुआ है। ठीक है, अगर इसके की गवर्नेंस की बात करें, ये प्रोटेस्ट आखिर हो क्यों रहा है, किस चीज को लेकर के हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिप्लॉय की गई फेडरल ट्रूप्स को या मिलिट्री एजेंट्स जो है यूएस के सिटीज में जो है ना, सैनिकों को, एजेंट्स को डिप्लॉय किया गया है, इस चीज को लेकर के वहाँ की जनता बहुत नाराज है। ठीक है, और साथ में ही अगर बात करें कि इमिग्रेंट्स को लेकर के या मास डिपोर्टेशन को लेकर के कि लोगों को यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है, क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है, इस चीज को लेकर के वहाँ की जनता का प्रोटेस्ट इस चीज को लेकर के है। और साथ में ही उन्होंने बोला है कि अटैक ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो कि इंस्टीट्यूशन में जैसे कि प्रेस हो गया, जुडिशरी हो गई, या फिर सिविल लिबर्टीज हो गई, इन पे वहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं वो लोग इन चीज पे भी खतरा जो है दिखा रहे हैं, ऐसा वहाँ की जनता का कहना है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें हम इसके इसके स्केल की या स्कूप की, तो ये मूवमेंट जो है बहुत तेजी से बढ़ गया है, और साथ में ही ये बहुत विशाल ही रूप ले लिया है यहाँ पे। क्योंकि जियोग्राफिकल अगर फॉर्म में देखें तो ये बहुत तेजी से फैला। पहले ये जो है पूरी यूएस हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि पहले ये जो स्टार्ट हुआ लाइक 14 जून को, फिर 18 अक्टूबर को, तो ऐसा कर करके ये पूरी अमेरिका में फैल गया, और 2,500 सिटीज के अंदर में, और साथ में ही जो 50 स्टेट की जो है, टोटल 50 स्टेट में ये फैला हुआ है। वहाँ की जनता इस चीज में भाग ले रही है, और वहाँ की जनता अपनी सरकार से जो है नाराज है, उस चीज का प्रोटेस्ट कर रही है। ठीक है, साथ में ही जो ऑर्गेनाइजेशनल एंड अपोजिशन की बात करें तो वो लोग में जो है ऑर्गेनाइजेशनल में जैसे कि 200 से ज्यादा प्रोग्रेसिव ग्रुप्स, जिसमें एसीएलयू या इंडिविजुअल, ठीक है, ये लोग भी इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में जो प्रोटेस्ट है उसको डिसमिस किया गया है प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा। ठीक है, और रिपब्लिकन के लीडर्स ने जो बोला है कि ये जो है हेट अमेरिका रैलीज हैं। ठीक है, और ये अमेरिका को परेशान करने का या बहकाने का जो है काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो ऐसे इसमें आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि अमेरिका के, आप लोगों को भी पता है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो कुछ भी अभी किए जा रहे हैं, और वहाँ की जनता भी परेशान है, पूरी दुनिया में तो उन्होंने तबाही मचाई रखी है। तो इसके लिए आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करिएगा। धन्यवाद।